गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्याऊ में सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। ऐसे लोगों के विचारों को ध्यान मत दो जो समाज को धर्म के नाम पर तोड़ते हैं, जाति के नाम पर तोड़ा करते हैं, मजहब और संप्रदाय के नाम पर तोड़ा करते हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता हिंदुस्तान को नहीं है। हिंदुस्तान को तो सबको जोड़ने वालों की आवश्यकता हुआ करती है। माला के मोतियों को पिरो करके रखोगे तो माला महामंत्र बन जाया करती है, और भीतर का धागा टूट गया तो मोती बिखर जाया करते हैं। तोड़ने वालों को सम्मान मत दो, तोड़ने वालों की वृद्धावलियां मत गाइए, तोड़ने वालों को इज्जत मत दीजिए। अपने आप समाज, लोग कहते हैं समाज जोड़ो। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज समाज जोड़ो, समाज जोड़ो, समाज में एकता लाओ। मैंने कहा तू दुनिया की चिंता मत कर, तू जुड़ जा, समाज अपने आप जुड़ जाएगा। हर आदमी जुड़ जाए तो समाज को जोड़ने में कितनी देर लगती है। एक आदमी बोला कि महाराज शांति का पाठ पढ़ाओ, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। मैंने कहा तुझ में शांति है? बोले मुझ में नहीं है। तो मैंने कहा काय को फालतू के प्रश्न पूछता है यहाँ बैठ करके। तू शांत हो जा, विश्व अपने आप शांत हो जाएगा। तू जुड़ जा, विश्व अपने आप जुड़ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। हर आदमी भ्रष्ट होना बंद कर दे, भ्रष्टाचार रातों रात मिटने में ज्यादा देर नहीं लगा। अपने को बदलिए, भगवान महावीर का संदेश है, निज पर शासन फिर अनुशासन। ध्यान रखिए, खुद को बदलो, बदलना पड़ेगा। अपने आप को बदलने का प्रयास करो, दूसरों की बदलने की कोशिश मत करिए। दूसरे ने कसम खा रखी कि हम नहीं बदलेंगे, उस सासू ने कसम खा रखी मैं बहू को बदल के बताऊंगी। रिजल्ट क्या होगा विचार करिए। सास कह रही मैं बदल के रहूंगी, वो बहू कह रही मैं बदलने वाली नहीं हूं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना, बदलने का प्रयास मत करो, खुद को बदलने का प्रयास करो। महावीर का संदेश है, जिसने खुद को बदला उसने जग को बदल लिया, और जो जग को बदलने चला वो खुद को भी बदल नहीं। अरे सारे जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, सारे जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार। तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। तेरा मन ही जगत है, पहले उसे निज का परिवर्तन करो। भगवान महावीर जयंती का महामहोत्सव है, उसके निमित्त में यहां पर आया हूं। 2 साल से वाणी को विराम था, कोरोना आया था। ध्यान रख, अब कोरोना तो गया। कोरोना ने ऐसी तबाही मचाई इस देश में। इसके पहले, कुछ दिन पहले, कोरोना के पहले वो नोटबंदी आ गई थी, वो जीएसटी आ गई थी। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि 100 रुपए 200 रुपए हो तो मुझे दे दे। पत्नी ने कहा खाक दे दे, मेरे पास तो जहर खाने का भी पैसा नहीं है। अरे बोले जहर खाने का पैसा नहीं? बोले 50 रुपए हो तो वो दे दे। बोल दिया ना जहर खाने का पैसा नहीं है। और रात में मोदी ने नोट बंद करी। जैसे ही नोट बंदी हुई, इतने नोट निकले, इतने नोट निकले कि पूरा मोहल्ला जहर खा जाए। ध्यान रखना, इतने नोट निकाल के रख दिए, पूरा मोहल्ला जहर खा जाए, इतने निकल आए उसके पास। ध्यान, विचार करना है आपको। जीवन बहुत नाजुक है। जीना आए तो जिंदगी, ना जियो तो ऐसी जिंदगी तो पशु भी जिया करते हैं। जीने की कला सीखना है, समाज का स्वरूप बदलना है, समाज का रूप बदलना है। मैं चाहता हूं कि समाज ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इतनी ऊंचाइयों पर जाए, इतनी ऊंचाइयों पर जाए। लेकिन ऊंचाइयां 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 कैसी होना चाहिए? पतंग की तरह ऊंचाइयां नहीं होना चाहिए। जीवन में ऊंचा उठना है तो पेड़ की तरह ऊंचा उठना सीखो। पेड़ बड़ा है, पेड़ जितना बड़ा है उतना ही धरती पर गड़ा है। वो पतंग जितनी ऊपर उड़ी है
उतनी धरती से जुड़ी हुई नहीं है। उसका जीवन एक डोर से बंधा हुआ होता है, और जो डोर से बंधी हुई जिंदगी, जो दूसरों के इशारों पर अपनी जिंदगी जिया करते हैं, जो दूसरों के इशारों पर अपना जीवन जिया करते हैं, जो दूसरों के सहारे अपना जीवन जिया करते हैं, वह पतंग की डोर किसी और के हाथ में होती है। पतंग मजबूर हुआ करती है। अरे उड़ाना वाला चाहे तो उड़ा दे, उसका बस चाहे तो उसे काट दे, और उसका बस चाहे तो उसे धरती पर नीचे गिरा दे। पतंग जैसी ऊंचाइयां मत पाइए, पेड़ जैसी ऊंचाइयां पाइए जीवन में। पेड़ की ऊंचाइयों को देखिए, अपने दम पर वह आगे बढ़ा करता है, अपने दम पर वह ऊंचाइयां प्राप्त किया करता है। ऊंचा उठने का एक सबक सीख लीजिए, अहंकार को तोड़ दीजिए, आदमी ऊंचा उठना अपने आप प्रारंभ। क्या है ये स्थानक, क्या है ये मंदिर, क्या है ये देरासर, क्या है? कोई भगवान के बंटवारे नहीं है, ये इंसान के अहंकार के बंटवारे हुआ करते हैं। ध्यान रखना, जब भी जुड़े हैं, जब भी मिले हमें, जब भी जुड़े हमें तोड़ा गया, और मिलने वाला हर रास्ता तोड़ा गया। ध्यान रखिए, नहीं ये अहंकार है अपने अपने। इस मंदिर में इज्जत नहीं मिलती, आदमी दूसरा मंदिर खड़ा कर लिया करता है। यहां उसकी दुकान नहीं चली, बाजू में दूसरा मंदिर खड़ा कर लिया करता है। ये भगवान के बंटवारे नहीं, ये आदमी के बंटवारे हैं, आदमी के अहंकार के बंटवारे हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदमी अपने अपने अहंकार को तोड़ दे, एक निर्णय कर ले। चारों संप्रदाय नमोकार को जपा करते हैं। जानते हो नमोकार क्या हुआ करता है? ऐसा महामंत्र हुआ करता है। दुनिया में हजारों लाखों महामंत्र होंगे, लाखों मंत्र होंगे, लेकिन महामंत्र का दर्जा कोई पाता है तो नमोकार महामंत्र का दर्जा पाया करता है। ऐसा कोई मंत्र है? हर मंत्र में याचना है, कामना है, लेकिन नमोकार ऐसा मंत्र है जहां कोई याचना नहीं, कोई कामना नहीं। वहां नमस्कार किया गया है, और एक बार नमस्कार नहीं किया गया है, 5 बार नमस्कार किया गया है, 5 बार नमो नमो बोला गया है, 5 बार नमो नमो बोला जाता है। मान्यवर ध्यान रखना, कुछ नारियल ऐसे होते हैं जो एक चोट में नहीं फूटा करते हैं, कुछ नारियल ऐसे जो 2 चोट में फूटा करते हैं, और कुछ नारियल ऐसे हैं 4 में नहीं तो 5वीं चोट पे तो नारियल फूट। जहां नमोकार है वहां अहंकार नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, नमोकार और अहंकार दोनों साथ साथ नहीं चला करते हैं। ये 2 विपरीत ध्रुव हैं जो आपस में कभी नहीं मिला करते हैं। नमोकार वाली समाज एक बार ये प्रयास कर ले, या तो नमोकार मंत्र पढ़े या फिर अहंकार करना छोड़ दे। मैं तो कहता हूं कि अहंकार करना छोड़ दिया, इससे बड़ा नमोकार हमारे जीवन में कोई दूसरा नहीं हुआ। अहंकार किस बात का है? अकड़ किस बात की है? लड़ते झगड़ते किस बात के हैं? नदी ने कुएं से कहा, ओ कुएं तेरी क्या औकात है? नदी ने कुएं से कहा, ओ कुएं तेरी क्या औकात है? मुझे देख कैसे सागर में जाकर मिला करती हूं। मालूम है, कुएं ने कहा कि बहन मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना तो जानता हूं, तू बहती रहती है, मैं रुका हुआ हूं, मैं इतना जानता हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं है। कुएं ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि ओ नदी बहन, इतना याद रखना, भटकाव और ठहराव में कुछ तो अंतर होता होगा, भटकाव और ठहराव में कुछ तो अंतर होता होगा। नदी ने कहा क्या अंतर होता है? बोले तू प्यासों के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आया करता है। यह नदी और कुएं में अंतर हुआ करता है। तुझे प्यासों के पास जाना पड़ता है, प्यासा चल करके मेरे पास आता है, जो ठहर जाता है दुनिया उसके पास आती है। हम लोग भी ठहरे हुए हैं, तुम लोग नदी और हम लोग, हाँ कितना मजा आया ना। हाँ तुम कुआं हम नदी। ध्यान रखिए, मालूम है कुएं में पानी भले कम हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब आदमी अपने लेवल से, अपने स्टेटस से नीचे गिरता है ना, जब नदी ऊपर से नीचे गिरती है तो खारी हो जाया करती है, जब नदी ऊपर से नीचे की तरफ बहती है तो खारी हो जाती है, और जब कुआं नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो मीठा का मीठा रहा जाता है। और जब आदमी अपने स्टेटस से, अपने सिद्धांतों से नीचा गिरता है ना,
तो उसका जीवन एक खारे समुद्र की तरह हो जाता है। लेकिन जब आदमी अपनी मर्यादाएं और संस्कृति और अपनी सभ्यता और अपने धर्म के लेवल से ऊंचा उठने का प्रयास करता है, कुएं की तरह वह मीठा का मीठा रहा करता है, अमृत बांटा करता है। अपना स्टेटस ना गिरने दें, अपना लेवल ना गिरने दें। बड़ी शर्म आती है मुझे यह बात बोलते हुए कि जैन समाज के बीच बैठकर हमें बोला जाता है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। गिर गए आप अपने स्टेटस से नीचे, आपसे कहा जाता है पानी छान करके पीना चाहिए। गिर गए हम अपने स्टेटस से नीचे, ध्यान रखिए। आपसे कहा जाता है मुझे दुख तो तब होता है, पानी छानना और रात्रि भोजन की बात तो छोड़ दो। आज तो वो दशा हो गई हमारी समाज की कि हमें कहना पड़ता है जैनियों को मांसाहार नहीं करना चाहिए। इससे बड़ी समझ से बड़ी शर्म, इससे बड़ी तरस अपनी जिंदगी पर हमें दूसरा नहीं आया करता है। आज हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? महावीर जयंती मना रहे हैं, भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। जिंदगी हमारी कहां जा रही है? मैंने पूना में चातुर्मास किया, हमारे बच्चे, पढ़ाई का सबसे बड़ा हब पूना है, वहां जाकर के लोग बच्चे पढ़ा करते हैं। लेकिन दुख होता है उस समय जब देखा जाता है कि हमारे बच्चे अंडे खाया करते हैं, हमारी समाज के लोग मांसाहार करने लगे हैं। ये बंटवारा मत करो। दिगंबर से तंबर में बट गए, चल गया, कोई बात नहीं है। हम प्रेम से भगवान की भक्ति कर लेंगे। तेरा पंथ स्थानक बट गया, कोई बात नहीं, हम प्रेम से भगवान का स्मरण कर लेंगे। भगवान महावीर हमें माफ कर देंगे। ध्यान रखना, दिगंबर श्वेतांबर बटा, महावीर ने माफ कर दिया। तेरा पंथ और स्थानक बटा, महावीर ने माफ कर दिया। तेरा पंथ और 20 पंथ बटा, महावीर ने माफ कर दिया। लेकिन शाकाहारी जैन और मांसाहारी जैन बट गए, कोई महावीर तुम्हें माफ करने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, इससे बचाओ इस पीढ़ी को। मंदिरों की दीवारों में मत सिमटो, स्थानक के स्थानों में मत सिमट करके रह जाइए। ये मंदिर और पत्थर की दीवार और ये मीनारे, ये जैन धर्म नहीं हुआ करता है। जैन धर्म तो अहिंसा और शाकाहार हुआ करता है। जैन धर्म तो आचरण हुआ करता है। जैन धर्म तो एक चरित्र हुआ करता है। ध्यान रखिए, चरित्र से मत गिरिए, चरित्र को बचा करके रखिए। देखो, एक बहन भरी जवानी में मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने की तैयारियां कर रही है। ये शिक्षा सीखिए, देखिए, वैराग्य की पथगामिनी बन रही है। वहां से उठ करके यहां आने का प्रयास कर रही है। ध्यान रखिए, इसकी अनुमोदना ऐसी होना चाहिए। ये समाज वैरागियों का समाज है, ये समाज अपरिग्रहवादियों का समाज है, और ये समाज अहिंसा और शाकाहार का समाज हुआ करता है। भगवान महावीर को कौन सा उपहार दोगे जन्मदिन पर? तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन आता है, बहुत से उपहार दिए जाते हैं। आज हमें 14 तारीख को बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाना है। बच्चे का जन्मदिन तो हर माँ बाप मनाया करते हैं। एक गरीब होता है तो वह भी बच्चों का जन्मदिन मनाता है, अमीर होता है तो अमीरों की तरह मनाता है। लेकिन हमें बच्चे का जन्मदिन नहीं, 14 तारीख को अपने बाप का जन्मदिन मनाना है, तीर्थंकर का जन्मदिन मनाना है। क्या उपहार दोगे उन्हें? तुम्हारी रसोई शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारे किचन अशुद्ध नहीं होना चाहिए। हम वह उपहार दें, हम ऐसा उपहार भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर उनको दें कि सूरज अस्त होती हमारी रसोई की कुंडी बंद हो जाना चाहिए, और जब तक सूर्य उदय न हो हमारे रसोई घर नहीं खुलने चाहिए। यह उपहार दीजिए भगवान महावीर को, चरित्र का उपहार दीजिए। उन्हें नहीं चाहिए सुंदर सुंदर मंदिर, उन्हें नहीं चाहिए बहुत सुंदर इमारतें, उन्हें नहीं चाहिए बड़े बड़े तीर्थ, उनको चाहिए अपने श्रावकों से एक चरित्र की अपेक्षा वे रखा करते हैं। महावीर मंदिर और स्थानकों की दम पर जिंदा नहीं है, महावीर अपने आचरण और सत्य के दम पर जीवित है। हजारों हजारों लोग महावीर अहिंसा की पर्याय बन चुके हैं, महावीर करुणा की पर्याय बन चुके हैं। आओ, महावीर को मंदिरों में नहीं अपने हृदय में बिठाने का हमें प्रयास करना चाहिए, जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। एकता के साथ जियो। 30 साल की भरी जवानी में महावीर ने मोक्ष का मार्ग पकड़ लिया था। 30 साल की भरी जवानी में निर्वाण के पथ पर निकल गए। वो 30 साल की जवानी में उन्होंने घर छोड़ दिया था, और मुझे 30 साल संन्यास लिए हो गए हैं। लेकिन अंतर उनमें और मुझ में इतना ही है कि वह 30 साल में महावीर महावीर बन गए थे, और हम 30 साल में महावीर को नहीं पा सके, 30 साल में महावीर तक नहीं पहुंच सके। विचार करना है आपको, महावीर हमारे जीवन में कितने उतरे। मैं यहां आ रहा था, एक बोले स्थानक में जा रहे हो, मैंने कहा तेरे पेट में क्या तकलीफ है?
नहीं, ये होते हैं दो चार घुसपैठिए तो सभी जगह होते हैं। अरे बोले वहां सम्मान होगा कि नहीं, मैंने कहा मैंने अपमान का त्याग कर दिया तो सम्मान की चिंता किस बात की है। विचार करिए, आदमी एक से एक खुरापात एक कान में डालते रहता है, चलते रहता है, कुछ ना कुछ कचरा डालते रहता है। बोले स्थानक में नारियल तो चढ़ेगा नहीं, मैंने कहा नारियल तू रख ले, रियल में ले लूंगा। यहाँ नारियल नहीं तो रियल तो चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। बोले स्थानक में आपके चरण तो धोए नहीं जाएंगे जल से, अरे मैंने कहा जल तू पकड़ ले, मैं श्रद्धा के जल से चरण प्रक्षालन करा लूंगा। बोले स्थानक में आरती तो होती नहीं है, अरे मैंने कहा आरती हो या ना हो, आस्था तो स्थानक में हुआ करती है, ध्यान रखिए। बोले वहां फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो मैंने कहा वहां फूल जैसे मन चढ़ाए जाते हैं, ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातों से, संकीर्णताओं से जीवन को बांधने का प्रयास मत करो। और जगह गए तो हमारा स्वागत श्रावक ने किया, यहां आए तो हमारा स्वागत संतों ने किया। इससे बड़ा सम्मान जगत में, इससे बड़ा और क्या सम्मान चाहिए, ध्यान रखना। मान्यवर, छोटी छोटी बातों में बटने का प्रयास मत करिए, दिल को बड़ा रखिए। महावीर कहते हैं दायरा दिल नहीं दरिया दिल होना चाहिए। हमारा दिल इतना छोटा ना हो कि उसमें हम दो, और कहां हैं अब दो, एक ही बचा है। अब तो दो भी नहीं बचा, एक ही बचा है, ले देख के ध्यान रखना। हम दो और हमारे दो नहीं, ऐसा होना चाहिए हम दो और हमारे में सारा संसार समाहित होना चाहिए। इतना बड़ा दिल बनाने का प्रयास करिए। छोटी छोटी बातों में समाज को लड़ाइए मत, छोटी छोटी बातों को ईगो मत बनाइए, अहंकार मत बनाइए। मैं महावीर को ढूंढ रहा हूं 30 साल से, आज ढूंढते ढूंढते स्थानक में आ गया। मैंने कहा मंदिर में तो मिला नहीं है, शायद स्थानक में मिल जाए, है? तो यहां ढूंढते आए कि महावीर कहीं दिखाई दे रहा है। मैं सोच रहा हूं महावीर कहां, महावीर क्या देखा कि एक जगह मैंने कहा महावीर कहां है, तो वो स्थानक में एक काम करने वाला बोला मेरा नाम महावीर है। तो मुझे नाम के महावीर नहीं, मुझे काम के महावीर चाहिए। ध्यान, नाम के महावीर तो बहुत है, नाम के तो ऐसे ऐसे महावीर हो गए हैं जिन्होंने लिख दिया महावीर टी स्टॉल। मैंने कहा महावीर की चाय की दुकान, जिंदगी में उन्होंने चाय नहीं पी होगी, उनकी चाय की दुकान खोल के रख दी है। नाम के महावीर नहीं, हमको काम का महावीर चाहिए, हमको आचरण का महावीर चाहिए। ढूंढ रहा हूं मैं महावीर को। एक बार क्या हुआ, मेरे स्वप्न लोक में भगवान महावीर आ गए। जैसे ही आए पूरे विश्व में हल्ला मच गया, महावीर आ गए। आते नहीं है, ये गप है। अपना धर्म थोड़ी मानता कि जो गया वो लौट करके आएगा। अपना धर्म तो वो कहता है कि हंसो तो जरा जम के हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, रो तो जरा जम के रो कि रोना बाकी ना रहे, और आओ तो ऐसे आओ कि जाना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि फिर आना बाकी ना रहे। ये अपना धर्म कहता है। लेकिन सपने तो सपने कैसे भी दिख जाया करते हैं। मुझे सपन दिख गए, भगवान महावीर धरती पर आ गए। और धरती पर कहां आ गए? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में सुबह शाम तुलक सा